शब-ए बारात पर्व 2026 को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। इसी क्रम में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 3 शिफ्टों में 24 घंटे कार्य करेगा, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मंगलवार 3 फरवरी 2026 को शब-ए बारात का पर्व मनाया जा रहा है। पर्व के दौरान विधि व्यवस्था, शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से जिले के विभिन्न इलाकों से मिलने वाली सूचनाओं पर त्वरित निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण कक्ष का नंबर 062722400600 जारी किया गया है। आम नागरिक किसी भी आपात स्थिति, असुविधा, शांति व्यवस्था से जुड़ी समस्या या आवश्यक सूचना के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित विभाग को अवगत कराते हुए त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष का मुख्य उद्देश्य पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना, अफवाहों पर नियंत्रण, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, आपात सेवाओं के बीच संवहन और जनता और प्रशासन के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। यह कक्ष पुलिस प्रशासन, अग्निशमन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं के साथ संवहन कर कार्य करेगा, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। इस संबंध में हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने चंद्रमणि शाह से बात की, तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन शब-ए बारात को लेकर पूरी तरह सतर्क है। नियंत्रण कक्ष में तैनात कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त हर सूचना को गंभीरता से लिया जाए और बिना विलंब आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे पर्व को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं और किसी भी समस्या की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। जिला प्रशासन की यह पहल शब-ए बारात पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मालूम रहे कि शब-ए बारात का त्योहार मंगलवार की शाम से लेकर बुधवार की सुबह तक चलेगा। हम आपको जानकारी दे दें कि शब-ए बारात के मौके पर विशेष तौर से यह इबादत की रात कहलाती है और लोग पूरी रात तिलावत करते हैं, अपने परिवार और अपने पूर्वजों के लिए दुआएं करते हैं और देश और दुनिया में भाईचारा, देश की उन्नति, तरक्की के लिए भी लोग दुआ करते हैं। लोग अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में जाकर उनके कब्र पर फतिया भी पढ़ते हैं। बनाए गए नियंत्रण कक्ष के संबंध में प्रतिनियुक्त कर्मी ने क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम सुना रहे हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार से सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। ये दरभंगा अम्बेडकर सभागार में बनाया गया है कलेक्ट्रेट में। 3 शिफ्ट में हम लोग का ड्यूटी है। अभी मेरा ड्यूटी 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है। अच्छा। और शिफ्ट 3 में फिर 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है। किस अवसर पे ये बनाया गया नियंत्रण? शब-ए बारात को लेके। अच्छा। कोई किसी तरह परेशानी होता है तो नियंत्रक इसमें कॉल कर। क्या कुछ आदेश दिया गया है आप लोग को, किस तरह से जो है किस तरह कोई परेशानी होता है, कॉल आता है तो हम लोग प्रशासन को सूचित करते हैं लोग। अभी तक कोई कॉल आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। सब नॉर्मल अभी तक? सब नॉर्मल। क्या कुछ जो अगर नियंत्रण कक्ष पे कोई आवश्यकता पड़ेगा, कोई जानकारी लेना चाहेगा, कोई सूचना, तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या है 062722400600। उस पर आप कॉल करके अपना कोई भी परेशानी हो अगर फील्ड में तो कॉल कर सकते हैं। शब-ए बारात को लेकर आवश्यकता अनुसार। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमणि शाह। कुल कितने लोग यहाँ पे डिप्यूटी? एक शिफ्ट में 3 लोग हैं। अच्छा। कुल कितने शिफ्ट में डिप्यूटी? 3 शिफ्ट हुआ है। कौन जगह में ये बनाया गया है? ये समाहरणालय दरभंगा डॉक्टर अम्बेडकर सभागार में बनाया गया है। दरभंगा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरभंगा जिले की कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम को देखकर शराब तस्करों द्वारा तेज रफ्तार में ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया गया, लेकिन पीछा करने के दौरान बलहा के पास ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि खलासी बिट्टू को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। दुर्घटना में घायल खलासी को पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें सीमेंट के ईंट के नीचे छुपाए हरियाणा निर्मित 3293 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अवैध बाजार में कीमत लगभग 50 लाख बताया जा रहा है। राजस्थान नंबर 12 चक्का का ट्रक में लदी हुई थी, जिसकी गहन जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार खलासी ने पूछताछ के दौरान स्थानीय शराब तस्करों के नामों का खुलासा किया है। इसके आधार पर पुलिस द्वारा संबंधित तस्करों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है और कुशेश्वर स्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। वहीं फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दाबिश दे रही थी। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है राजस्थान नंबर की गाड़ी, जिसमें कि कुछ लोग शराब को, जो कि बंदी है बिहार में पूरे तरीके से, लेकर जा रहे हैं। उसी आसूचना के आलोक में कुशेश्वर स्थान थाना के द्वारा गश्ती गाड़ी के द्वारा उस ट्रक का पीछा किया जा रहा था, जिससे कि चालक के द्वारा उस गाड़ी को अनियंत्रित करके बल्हा के पास वो गाड़ी पलटी हो गई। तो उससे एक जो उसमें व्यक्ति थे सवार, बिट्टू कुमार, जो खलासी का काम कर रहे थे, खलासी के रूप में थे, उन्होंने कूदा लेकिन वो जख्म हो गए। उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया पुलिस के द्वारा। तो उनके द्वारा बताया गया कि उसमें शराब लगा हुआ है, जिसमें कि इस क्षेत्र के कुछ माफिया हैं जिनका नाम है। पूर्व के कांडों में भी उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत कार्यवाही के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनके संपत्ति का ब्यौरा जुटा रहे हैं, उनका नाम इसमें आया है, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और कुल 3293 लीटर शराब बरामद हुआ है। इसमें किस स्टेट का सर शराब है? हरियाणा का है, हरियाणा का है। और ट्रक सर कहाँ की है? ट्रक राजस्थान नंबर की गाड़ी है, उसके बारे में और हम लोग जांच कर रहे हैं इसका है। ठीक। आज शब-ए बारात के मौके पर मस्जिदों में इबादत होती रही। नमाजियों से पूरी तरीके से मस्जिद भरा हुआ नजर आया। वहीं घरों में भी लोग इबादत करते रहे और मज़ारों से लेकर कब्रिस्तान तक में भी लोग अपने पूर्वजों के कब्र पर जाकर फतिहा पढ़ते हुए नजर आए। बख्शीश और मगफिरत की रात शब-ए बारात के मौके पर खूब रंग बिरंगे आकर्षक बल्बों से भी अच्छी सजावट की गई है। अलग अलग जगहों की मिली जुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप BTN न्यूज के साथ बने रहे। आज 3 फरवरी 2026 मंगलवार को शब-ए बारात के मौके पर दरभंगा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इबादत और रूहानियत का खास माहौल देखने को मिला। हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने मस्जिदों से लेकर मजार और कब्रिस्तानों तक अलग अलग जगहों की तस्वीर संकलन कर BTN न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी रही। वहीं दूसरी तरफ कब्रिस्तानों और मज़ारों पर भी अकीदतमंद की बड़ी संख्या में पहुंचते नजर आए। पूरी रात लोग नफल नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र और अज़कार और दुआओं में मशगूल रहे। शब-ए बारात इस्लाम धर्म में एक बेहद अहम और फजीलत वाली रात मानी जाती है। अरबी भाषा में शब का मतलब रात और बारात का अर्थ छुटकारा, माफी या निजात है। इसी वजह से इसे गुनाहों से माफी और अल्लाह की खास रहमत पाने की रात कहा जाता है। इस रात को लेकर यह आम मान्यता है कि अल्लाह इस मुकद्दस रात में अपने बंदों के लिए पूरे साल का हिसाब किताब तय फरमाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शब-ए बारात की रात यह तय होती है कि आने वाले साल में किसे कितनी रोजी मिलेगी, किसकी उम्र कितनी होगी, किसे सेहत मिलेगी और किसे किस तरह की आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। यानी इंसान की तकदीर से जुड़े कई अहम फैसले इस रात लिखे जाते हैं। इस कारण अकीदतमंद इस रात को बेहद कीमती मानते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अल्लाह की इबादत कर उसकी रहमत और मगफिरत हासिल की जाए। शब-ए बारात के मौके पर मगरिब की नमाज के बाद से ही मस्जिद में विशेष इबादत का सिलसिला शुरू हुआ, जो लगातार जारी रहा। लोग लगातार मस्जिदों में इबादत गाहों में आते जाते रहे और लोगों ने नफल नमाजें अदा की, कुरान पाक की तिलावत की और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। शब-ए बारात के मौके पर कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। क्या कुछ इन्होंने कहा, हम उनकी बातों को सुना रहे हैं। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। कि आप बाबा के दरबार में कुछ दान करके पुण्य हासिल करें, कुछ इमदाद करके सवाब आप लोगों का यहाँ आना मुबारक हो। बारात है आज, पाक महीना और पाक दिन भी माना जाता है। इसमें हम लोग दरगाह पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। जो हमारे अहले वयाल मर गए हैं, जो दुनिया से रुखसत कर गए, उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। रात को जागते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, तिजारत करते हैं, ज़ियारत करते हैं। यही सब चीज़ें इस दिन में होता है।
तो आज अभी आप कहाँ पर आए हैं, ये कौन सी जगह? हम आए हैं दरभंगा राज में, ये राज में पीर बाबा हैं, उसी दरगाह पे आए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद राजा, कहाँ से आए हैं? बाकरगंज से। आज की जो रात है वो शबे बारात की रात है। उर्दू में शब के माने रात के आते हैं और बारात के माने खुशखबरी के आते हैं। और शबे बारात का जो वर्ड होता है बना है वो 5 लफ्ज़ से बना है। शबे बारात में पहला लफ्ज़ शीन आता है। शीन के मतलब होता है शराफत वाली रात, उल्फत वाली रात। उसके बाद जो है शीन के बाद जो है ऐन आता है। ऐन से मतलब दर्जात हासिल करने वाली रात। ऐन के बाद जो है बे आता है यानी बरकत वाली रात। उसके बाद जो है अलीफ आता है। अलीफ के मतलब उल्फत पैदा करो, भाईचारगी पैदा करो। आज की रात में अगर आपसे किसी से दुश्मनी हो, उस दुश्मनी को तो माफ़ कर दो और तो भैया हमसे जो गलती हुई है उस गलती को माफ़ किया जाए। उसके बाद अलीफ आता है। अलीफ के माने आते हैं उल्फत और मोहब्बत, रब से लगाव पैदा करो। तो आज की रात जो है हदीस इस्लामी धर्म के अनुसार हदीस पाक के अंदर आया है कि आज की रात जो मांगेगा अल्लाह ताला उसे पूरा कर देता है। लेकिन आज की वो रात है कि 5 आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। नंबर कौन? जैसे कि शिर्क करने वाला। दूसरा होता है माँ बाप के नाफरमान, माता पिता को दुख देने वाला। और आज की रात में उसकी बख्शिश नहीं होती है, बाकी सबकी बख्शिश होती है। तो आज की रात में रब को अपने रब को राज़ी करने की रात है। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ और जहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं ये वीडियो यहाँ का जो ले रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी थाना में पड़ता है। और ये जगह जो है एक उर्दू धर्म के अनुसार अल्लाह के वली का एक मज़ार है ये। और आज ही की तारीख में, आज ही की रात में इनका उर्स मनाया जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह के वली की बारगाह में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और एक वली के ज़रिया से अल्लाह को ये पाने की जगह है। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और जब आते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती है। इसलिए साल में एक बार यहाँ के जो संत होते हैं, यहाँ के जो खादिम होते हैं, खिदमत गुजार होते हैं, जिसके इस इमसाल बाबा मुश्ताक का नंबर ही, बाबा मुश्ताक यहाँ पर बैठे हुए हैं, गद्दी नशी यही है, बाबा को देखभाल करने वाले। तो साल में एक रोज़ एक रात शब बारात की रात में यहाँ उर्स मनाया जाता है। लोग इबादत भी करते हैं और यहाँ पर आकर के जो है बाबा का दर्शन भी करते हैं। एक है कि आज की रात में कहा गया है कि कब्रिस्तान पर जाना। कब्रिस्तान में सबसे पहले इस्लामी धर्म के अनुसार इस्लाम को जिन्होंने बनाया, रचाया, इस्लाम की बात जो पहुँचाए, हमारे सबसे जैसे आबर नबी इज द लास्ट प्रोफेट, आबर नबी इज द लास्ट मैसेंजर, यानी हमारे पैगंबर, हिंदी में कहते संदेशा, संदेशवाहक, अवतार। तो हमारे आखिरी अवतार, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात में कब्रिस्तान में गए और कब्रिस्तान में जा करके अपने ख़ानदान वाले के लिए आपने दुआएं की। तो जब दुआएं की है तो नबी के देखे देखी, नबी के बात पर अमल करते हुए कि नबी ने आज की रात में कब्रिस्तान जाकर अपने ख़ानदान वाले जो मर गए हैं उनके लिए दुआएं की है। तो आज हम लोग भी कब्रिस्तान पर जाते हैं और अपने मरे हुए मुर्दों के लिए दुआएं करते कि अल्लाह उनकी गुनाह को बख्श दे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना जुबैर हुआ। दरभंगा जिले में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक बकरी पालन योजना है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्वरोजगार अपनाकर न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को न केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है बल्कि बकरी पालन से जुड़ी व्यवहारिक और तकनीकी जानकारी के लिए उचित प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करती है। साकेत कुमार मिश्रा, प्रबंधक पशु चिकित्सक, ने बताया कि इस प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को बकरी पालन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी दी जाती है। इसमें बकरियों के चयन, उनके खान पान, आवास व्यवस्था, बीमारी से बचाव, टीकाकरण, सुरक्षा और देखभाल की पूरी जानकारी शामिल है। साथ ही यह भी सिखाया जाता है कि बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए और बाजार में बकरियों या उनसे जुड़े उत्पादों की सप्लाई कैसे की जाए ताकि अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त हो सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बिहार सरकार और भारत सरकार की उन सभी योजनाओं की जानकारी दी जाती है जिनके तहत बकरी पालन के लिए अनुदान, सब्सिडी या ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी समझाई जाती है, जिससे ग्रामीण बिना किसी परेशानी के लाभ उठा सके और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो रही है। बकरी फार्म योजना 2025-26 के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रति इकाई 12,000 रुपए से लेकर 13,500 तक का अनुदान या 50% तक सब्सिडी भी दी जाती है। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज।
आज आत्मा की तरफ से एक बकरी पालन पे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो जिला के अंदर किसानों को आत्मा परिसर के अंदर मतलब संयुक्त कृषि भवन परिसर में बकरी पालन विषय में पशुपालन विभाग से पदाधिकारी आए हुए हैं। वो बकरी पालन विषय में प्रशिक्षण में जानकारी देंगे किसान भाइयों को। जो भी सरकार का योजना है, जैसे पशुपालन विभाग का योजना है, उसमें न्यूनतम आता है कि इनको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्राप्त किए रहेंगे, तभी इनको जो अनुदान है उनका लाभ मिलेगा, या जो भी विभाग का योजना चल रहा है वो सर्टिफिकेट के आधार पर ही लाभ मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख के जाएँ और अपने क्षेत्र में जो सीखें उसका प्रचार प्रसार भी करें। बिल्कुल, अगर बकरी पालन के क्षेत्र में अगर ये जानकारी इनको प्राप्त होगी और प्रशिक्षण प्राप्त किए रहेंगे तो अनुदान भी मिलेगा। अनुदान मिलने के उपरांत ये आत्मनिर्भर बनेंगे और अपना भी व्यवसाय चला सकते हैं। नहीं, ये तो पशुपालन विभाग से बताना चाहेंगे। एक बार पशुपालन विभाग के पदाधिकारी भी हैं, वो बताएंगे कि उनके यहाँ जो योजना है बकरी पालन से संबंधित, उसमें जो लाभ है, लाभ के विषय में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण के दौरान भी बताया जाएगा। और जैसे बकरी पालन पशुपालन विभाग से जो है, बिहार सरकार के अंतर्गत पशुपालन विभाग से जो है वो बकरी पालन की योजना जो है वो हर साल जून या जुलाई में जो है वो ऑनलाइन फॉर्म आता है। उस ऑनलाइन फॉर्म में जो है जब किसी किसान भाई हमारे आवेदन करते हैं, उसमें जो है 20 बकरी, 40 बकरी, 100 बकरी और 500 बकरी की योजना सरकार की चलती है, जिसमें जनरल के लिए 50% और SC के लिए 60% का मैक्सिमम टाइम अनुदान रहता है। उस अनुदान में इनका सबसे पहला है कि इनके पास जो है ज़मीन का कागजात होना चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, जिसके बिना कि कोई भी जो है वो फॉर्म या आवेदन नहीं कर सकते। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा तभी वो कार्य आगे बढ़ता है, अदरवाइज वो कार्य आगे नहीं बढ़ता है। एक 20+1 बकरी में 20 बकरी और 1 बकरा में जो है वो 2,20,000 का एक प्रोजेक्ट होता है, जिसमें सरकार जो है इनको 50% अनुदान देती है। जैसे कि वो जो है वो हर साल जो है वो सरकार का आवंटन जो है जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से वो करते हैं। पिछले साल जैसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में जो है वो 20+1 बकरी में जो है वो हमारे यहाँ से जो है 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, प्लस 40+2 में जो है वो 8 लोगों का हुआ था और 500 में 1 लोगों का हुआ था। वो कार्य अभी स्थल पे आगे बढ़ रहा है। बिहार के परिवेश में जो है बकरियों का वैसे तो बहुत सारी नस्ल होती है, लेकिन बिहार के परिवेश में जो है पलने वाली बकरियां जो है वो मैक्सिमम जो है वो ब्लैक बंगाल ब्रीड है, जमुनापारी है और श्रुति है। बाकी और भी ब्रीड्स बकरियों की बहुत सारी आती हैं, जैसे कि मारवाड़ी है, बीटल है, बारबेरी है, लेकिन ये सारी बकरियां जो है हमारे परिवेश में जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। हो सकता है कि हम राजस्थान और हरियाणा से खरीद के लाएं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है और तुरंत में पूरा झुंड का झुंड मर जाता है। ऐसे बहुत सारे फार्म देखे गए हैं जो कि 100 बकरियां जो है राजस्थान से खरीद के लाए हैं। मेरे अंदर में मैंने देखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे 1 महीने भी सर्वाइव नहीं करती है और मर जाती है। इस कारण से हमें जो है हमारे परिवेश में हमारी मिट्टी जैसी है, हमारा जो खाना पीना है उस हिसाब से जो है हमें ब्लैक बंगाल ब्रीड को ही मैक्सिमम प्रमोट करना चाहिए। साथ ही साथ जब हम बकरी लाते हैं तो उनका डिवॉर्मिंग कैसे हो, उनका वैक्सीनेशन कैसे हो, उनके अंदर होने वाली बीमारियां जो होती हैं जैसे खुरपका बीमारी है, BR है, इसका टाइम टू टाइम जो है सरकार की, बिहार सरकार की तरफ से जो है साल में 2 बार जो है वैक्सीनेशन चलता है। उसको कैसे हम फॉलो करें, कहाँ से ये लग सकता है टीका, इसके बारे में विस्तृत जानकारी किसान भाइयों को जरूर देना चाहिए और होना चाहिए। और साथ में जो है किस आपके सभी जिला, हर जिला में जो है हर ब्लॉक में जो है पशु चिकित्सा उपलब्ध है। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सक को कॉन्टैक्ट करें और वैक्सीनेशन का शेड्यूल जरूर फॉलो करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बकरी में जो है टाइम टू टाइम PPR का और HSV का वैक्सीनेशन लगता रहेगा तो उम्मीद करते हैं कि बकरियों में बीमारियां बहुत कम होंगी, और अगर होती हैं तो पूरा हर्ड का हर्ड मर जाता है। इस कारण से वैक्सीनेशन शेड्यूल को जरूर फॉलो करें और डिवर्मिंग जो हम लोग जिसको कहते हैं कीड़े की दवा टाइम टू टाइम जरूर देना चाहिए। ट्रेनिंग में बकरी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे चाहते हैं हम बैंक से लोन ले करके बकरी पालन को सुरक्षा करते हैं। लाभ होगा जो बैंक से लोन लेना है, बकरी को पालन करता है उससे लाभ लेगा। पशुपालन को सिखाएगा बकरी को कैसे रखना है, क्या पालना है, कौन घास देना है, कौन दवाई देना है, उसको यही करना है। उसी को ट्रेनिंग में आई। ट्रेनिंग में पशुपालन की आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर से
बैंक से लोन लेबै कि हम बकरी पालन करबै, केना करबै नहीं करबै से सब करथिन। आगू बढ़ने के से बढ़तै, सिखबै से केना पशुपालन करथिन, केना की घास व्यवस्था ई सब मतलब पशुपालन के लिए सर्टिफिकेट देते, इससे यहाँ एक लाभ करो, इस करो। जी हाँ, बकरी पालन करें। गरीब आदमी है, बकरी पालन करती हैं, अपना लेने चाहती हैं, बाल बच्चा मिलके खाएगी, बकरी चराएगी, अपना यही ज़्यादा काम धंधा करेंगी, हम दूसरा ठाम थोड़ी जाएगी। यही लेने चाहती है, गरीब आदमी है, हमको सर्टिफिकेट चाहिए, यही लेंगी, सधाएंगी, खाएंगी। कार्य से सरकार देगी लेगी। दरभंगा जिला से आई हैं, बहादुरपुर हायाघाट बलुकपति। बकरी पालन को सर्टिफिकेट जो होती है वही दिला सिखाएगी, तो बोलेंगी, बिजनेस करेंगी, क्या करेंगी, यही लाभ मिलेगी। शब बारात पर्व के बारे में जानकारी देते हुए हाजी मौलाना अब्दुल अल्लाम मिशबाही इमाम छोटी काजीपुरा करमगंज ने बताया, अल्लाह हम इंसानों के लिए पूरे साल में कुछ ऐसे खास मौके भी अदा किया है जिसमें शबे कदर की रात, जिसे शबे बारात कही जाती है, खास मुकाम रखता है। इस रात मुस्लिम परिवार के लोग पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। उन्होंने बताया कि इस रात लोग पूरे साल की जिंदगी में जो भी कुछ होता है उसे अल्लाह के सामने अपनी इबादतों के जरिए रखते हैं। इस रात इबादत के साथ सदका और खैरात करना चाहिए। अपने आने वाली जिंदगी के लिए अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर रो रो कर दुआ मांगनी चाहिए। युवाओं में हर साल शब बारात को लेकर उत्साह देखी जाती है, जो मिलजुल कर मस्जिदों, मज़ारों, कब्रिस्तानों की साफ सफाई के साथ लाइट लगाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने गुजरे हुए लोगों के मगफिरत की दुआ करने कब्रिस्तान गए और उनके लिए और अपने लिए दुआएं की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पूरे साल के अंदर कुछ ख़ास मौक़े अता फरमाया है। उनमें से एक अहम मौका जो इंसान को अल्लाह ने अता फरमाया वो है शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, क्योंकि आज ही है 14 का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है 15वें की, उसे ही शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात कहा जाता है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बंदों के, इंसानों के हालात जो साल भर उसके साथ होने होते हैं, उन सारी चीज़ों को फरिश्तों के आज ही के रात अता किया जाता है, हवाले किया जाता है, और उसी के मुताबिक फरिश्ते इंसानों के साथ मामलात करते हैं, जिससे इंसान को सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी की फलाह व बहबूद के लिए आज की रात इबादत करनी चाहिए, सदका व खैरात करनी चाहिए, और अपनी फ्यूचर के अच्छाई के लिए और भलाई के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर गिरफ्तारी कर के दुआएं मांगनी चाहिए। ये हकीकत में साल भर का एक तरह से तोहफ़ा है। उस तोहफ़े को हम हर इंसान बेहतर तरीके से हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह की बारगाह में यकीनी तौर पर इंसानों को साल भर तक सुरखरुई हासिल होगी और खैर उसे हाथ लगेगा। मज़ारात पर जाएं, कब्रों के पास जाएं, जो उसका तरीक़ा है किनारे में खड़े होकर दूर से ही जो कुरान पढ़ना जानते हैं वो, या कोई सूरतें याद है वही पढ़ करके अपने मरूमीन को, पूरी इंसानियत की रूह को, जो मुसलमान हजरात हैं, इसाले सवाब करें और ख़ुद अपनी ज़िंदगी की अच्छाई के लिए, अपनी फैमिली की अच्छाई के लिए, अपने मुल्क और अपने देश की अच्छाई के लिए दुआ करें। यही रात हमें इस बात का पैगाम देता है। अब्दुल अल्लाह मिसबाही। समर्थ भारत सरकार की पहल है जो शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मंच प्रदान करता है। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने समर्थ ई गवर्नेंस सूट पर कोर कम्युनिकेशन सिस्टम का मॉड्यूल को जारी किया। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इस युगांतरकारी कदम से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में कम समय में एक साथ सैकड़ों लोगों तक ईमेल द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण किया जा सकेगा।
मालूम हो कि इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालय सूचना प्रणाली सुदृढ़ हो सकेगी। ज्ञातव्य हो, विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर समर्थ वेब पेज पर इसका लिंक दिया गया है। IQAC निदेशक प्रोफेसर मोहम्मद जिया हैदर, डॉक्टर इंसान अली, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर प्रणता रति भजन, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर प्राची मड़वाहा, डॉक्टर निर्मला कुशवाहा, डॉक्टर अमिताभ कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर उमाकांत पासवान आदि उपस्थित रहे। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा पेश किए गए बजट पूरी तरीके से संतुलित है, जिसमें ज्ञान सम्मान के साथ स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए बजट में जिस तरह से राज्य की 11 करोड़ बिहार वासियों की जनाकांक्षाओं का ख्याल किया है, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार के बजट को आत्मनिर्भर बिहार का आईना बताते हुए कहा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बनाए जा रहे नए कीर्तिमान विकास के नए आयाम के साथ साथ गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए फोकस किया गया है। सांसद ने बजट में पेश किए गए आंकड़ों को देश स्तर पर एक उदाहरण बताते हुए कहा कि बिहार का विकास दर 13.1% है, जो राष्ट्रीय विकास दर 9.8% से लगभग 10% अधिक है, जो गर्व का विषय है। उन्होंने बिहार की सभी सिंगल लेन वाली सड़कों को 2 लेन में बदलने के बजटीय प्रावधान को विकास का उच्च पैमाना बताते हुए कहा, सरकार ने अपने आगामी विकासात्मक कार्यों के बदौलत 14.9% विकास दर को हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, जो सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने बजट में महिला और कमजोर वर्ग के लिए किए गए पहल, कृषि और मखाना बोर्ड के लिए नई योजनाएं, सड़क, ग्रामीण विकास विभाग और ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत निवेश आदि के प्रावधानों को आने वाले समय के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह बजट सही मायने में विकसित बिहार परिकल्पना है, जिसमें सक्षम, सशक्त और श्रेष्ठ बिहार का विजन छुपा हुआ है। इस बजट की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस बजट को विकास के मुद्दे पर बिहार में बनाए जा रहे कीर्तिमान की चर्चा करते हुए कहा, लालू यादव के शासन में 2005 तक बिहार का बजट 23,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो अब 2025-26 में 3.47 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो चुका है, जो बिहार में चल रहे विकास की आंधी का ज्वलंत उदाहरण है। बिहार के बजट में ग्राम और लघु उद्योग, बिजली कंपनी प्रोजेक्ट, परिवहन क्षेत्र, सरकारी कर्मचारी, नगर चिकित्सा केंद्र, वायु गुणवत्ता के लिए 1 करोड़ से क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट कार्ड की राशि का बढ़ाया जाना प्रावधानों को जमकर प्रशंसा करते हुए कहा, बिहार में डबल इंजन सरकार की दूरगामी सोच और बिहार को ऊंचाई पर ले जाने वाली सोच आने वाले समय में बिहार के सर्वांगीण विकास की संपूर्ण परिकल्पना साबित होगी। बिहार के बजट को किसानों, आदि आबादी के हितों के लिए समर्पित बताते हुए कहा, किसान सम्मान निधि की राशि में सालाना 3,000 की बढ़ोतरी, 94 लाख गरीब परिवारों के सशक्तिकरण, महिला उत्थान के अनेकों प्रावधान इसके सटीक प्रमाण है। लहरियासराय स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल बल्लोपुर के निकट हाजी मोहम्मद इलियास अशरफ पथ का उद्घाटन दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा एवं उप महापौर नाजिया हसन, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह वरिष्ठ राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर समाज के लिए उनके किए गए कार्यों को याद किया गया और दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में उनका नाम जाना जाता है, जिन्होंने अपने वकालत के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों लोगों की मदद करते रहे हैं। अपने पिता के नाम से पद का नाम रखे जाने पर उनके पुत्र और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा, हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे गार्जियन के नाम पर इस बल्लोपुर वाले रोड का नामकरण किया गया है। स्वर्गीय हाजी अधिवक्ता इलियास अशरफ पौत्र सह पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने यह हमारे परिवार के लिए बड़े ही गर्व व सम्मान की बात है कि हमारे दादा के नाम को सम्मान दिया गया। मैं महापौर, उप महापौर व अन्य सभी लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। इस उद्घाटन के अवसर पर महापौर अंजुम आरा ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम सबों के गार्जियन समान हाजी मोहम्मद इलियास अशरफ के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया गया है। मौके पर अतिथियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर और माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। पथ के उद्घाटन के मौके पर अतिथियों में पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व पार्षद सिवतुल्ला खान उर्फ डब्बू खान, अमानुल्लाह खान उर्फ अल्लम खान, पार्षद नारद यादव, अमानुल्लाह अंसारी उर्फ हीरा बॉस, फिरोज खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।